नमस्कार। थोड़ा सा ये इधर जगह तो काफी है, बैठ लेंगे प्लीज। थोड़ा सा कोऑपरेट करें आप। जो लोग उधर गैलरी में काफी ज्यादा लोग खड़े हैं, बैठ जाइए प्लीज। दोस्त, अभी पन्नेलाल सर बहुत सारी क्या क्या बातें बता रहे थे, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मैं ज़्यादा सुन नहीं पा रहा था, इतना आप लोग हल्ला कर रहे थे। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। मैं चाहता हूं आप अपने लिए एक जोरदार तालियां बजाएं, बहुत ही जोरदार। थैंक यू। दोस्त, नाम श्रीचंद पटेल, वैश्विक रहने वाला, जनपद मिर्जापुर का हूं और गवर्नमेंट जॉब करते हुए इस बिजनेस को शुरुआत किया था। अपने एक बहुत ही अजीज मित्र थे जिनके साथ मैं रहा करता था और उन्हीं के बताने की वजह से इस बिजनेस को आज से लगभग 5.25 साल, करीब 5.5 साल हो रहा है। 5 साल पहले शुरुआत किया था। जब शुरुआत किया तो उस समय मैं जिस गवर्नमेंट जॉब को कर रहा था, उस जॉब को करते हुए मेरे को 14.5 साल बीत चुके थे। 14.5 साल पहले जिंदगी जैसे मैं आया था, जब आया था तो बहुत बेहतर स्थिति थी क्योंकि उस समय कुछ बचा के घर भी दे देता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ये जो हम जॉब कर रहे हैं इसमें तो प्रॉब्लम और ज़्यादा दिख रही थी क्योंकि पैसा बचना बंद हुआ। क्योंकि जब मैं जॉब में आया था तो उसमें शादीशुदा नहीं था, लेकिन जैसे जॉब में आने के बाद आप सभी को पता है कि जॉब जब लग जाती है तो फिर पीछे वाला कार्यक्रम शुरू हो जाता है कि इनकी जल्दी से मैरिज कराई जाए। तो मेरे यहाँ भी वही प्रक्रिया हुआ। जॉब के बाद मैरिज हो गई, मैरिज के बाद वो प्रक्रिया आप सभी की जाने, क्योंकि वो एक क्रिया है, वो सभी करते हैं। फिर बच्चे हो गए, मैडम आई तो उनकी ज़रूरतें लगातार बढ़ने लगी, बच्चे हो गए, फिर बड़े हुए, उनकी पढ़ाई लिखाई का। जब ये बिजनेस को मुझे मिला था तो उसमें भी मेरे शादी के 12 साल कंप्लीट हो चुके थे, 12 साल। और 12 साल ऐसे ही जिंदगी को एडजस्ट करके जी रहा था, बच्चे भी बड़े हो रहे थे। तो कुछ न कुछ मन में बहुत सारी चाहत थी, तलाश एक जारी थी कि यार कुछ ऐसा मिले। लेकिन मैं आपको बताऊं उस समय भी मैं तैयारी कर रहा था क्योंकि बैकवर्ड्स कैंडिडेट था। तो मुझे ऐसा लग रहा था 40 साल उम्र तक हम लोगों को एक फैसिलिटी मिलती थी। उस समय मैं पीसेस वगैरह की देख रहा था, ईश्वर की कृपा हुई थी, एक बार प्री वगैरह भी क्वालिफाई रहा। तो लगातार ऐसे करके देख रहा था। उसी बीच में मुझे मेरे मित्र के माध्यम से, जो मेरे साथ जॉब करते थे, उनके माध्यम से ये काम देखने का मौका मिला। जब देखने का मौका मिला तो बहुत सारा कुछ भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि जब बताया यहाँ से कि एक पैकेज लेना है और पैकेज लेने के शुरुआत करने की बात हो गई तो कहीं ना कहीं ये देखने लगा कि यार इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा दे पाएंगे। तो पैसा नहीं होने के कारण लगातार मैं उनको थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा सर, आप फंस गए हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं ऐसे उनको अपने बारे में बताता था। हमका ऐसे बहुत सारी कंपनियां हमने देखी है, बहुत सारी आई गई, ऐसे बहुत सारे विचार हमने उनके मन में निगेटिविटी की डाल दी और वो फिर हमको भी छोड़ के कहीं और अपनी तलाश करने लगे। लेकिन ऐसा ही चल रहा था। उसी बीच में सर का 1000 का चेक आ गया था और 1000 का चेक देखने के बाद थोड़ा सा मन में लालच आ गया कि अगर यार आदमी तो मेरे साथी हैं, जॉब कर रहे थे और ये भी जॉब उतने ही साल से कर रहे थे, 1 साल मेरे से सीनियर थे और जॉब करते हुए ये 1000 पा लिए। तो मुझे बस इतना समझ में आया कि यार 1000 जो कमाए हैं इससे इनका महीने का चाय नाश्ता का खर्च तो चल जाएगा और मेरे पास दूसरा कोई मौका है नहीं और मैं तो अभी वही कर रहा हूं। तो मैंने भी मन में ऐसे बनाया, थोड़ा सा मन बना के बार बार वो पुश करते ही रहते थे, नहीं करना है करना है करना है। बस शुरुआत किया। पैसा नहीं होने के बाद उस दिन भी बहाना ही बना रहा था मैं कि नहीं नहीं सर पैसा नहीं है, लेकिन कहे नहीं आज तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और उन्होंने थोड़ी सी जबरदस्ती कर ली कि एटीएम मेरा ले लिए। कहे नहीं नहीं आप चलिए सीधे, बैंक था स्टेट बैंक, लेके गए सीधे स्टेट बैंक में और इससे कहे नहीं नहीं अब हम निकालेंगे ही। तो हम कहे कि लेके जा रहे हैं, निकालें कैसे, कोड तो हमारे पास है, निकालें कैसे, एटीएम भी ले लिए तो निकाल कैसे पाएंगे। लेकिन कहे नहीं। लेकिन फिर हम जब वहां तक जा रहे थे तो मन में वो 1000 बार बार आ रहा था कि यार
हम भी वही हैं, सैलरी भी वही सेम है, और ये तो बंदा 1000 रुपये कमा रहे हैं, और कहीं अगर मेरे साथ भी अगर ये वाला आ जाए तो 1000 से मेरा महीने का जो खर्च है चाय नाश्ता वाला ये तो चल जाएगा। ये मन में विचार आ रहा था, और वहां पे गया तो हमने कहा रोज रोज साथ में ही रहते हैं, रोज रोज वो बात बोलते ही हैं, चलो आज भी बोल ही रहे हैं, तो हमने एहसान जता दिया उनके। हम कहे सर आप भी क्या याद करोगे, रोज रोज आप बोलते हो, चलो आज हम कर ही लेते हैं, मैं इस काम को कर ही लेता हूं। इतना करके ऐसे मान लिया, हमने एहसान जताया, लेकिन मन में तो लालच अपनी ही थी। लालच हमने देखा था 1000 की सीख दिखा था, और लालच देखा 1000 का, तो हमने ज्वाइन किया। इसमें एक पैकेज आता है, उसमें था, आज भी है वो, 2 साड़ी 1 सूट का पैकेज था, उसको लेकर शुरुआत किया था। और शुरुआत जब किया तो गया घर पे तो बड़ा खुश हुआ, और मैडम को मैंने बोला कि मैम मैं जिस वर्ड्स में बोला था वही बोल देता हूं। गया घर में बड़ा खुश होते हुए, और हमके पैसा भी गया, तो अंदर से सोच भी रहे थे कि यार ये 8-10 हज़ार रुपये तो चला गया है, और उसका हिसाब तो होम मिनिस्ट्री को देना ही पड़ेगा। तो हमने सोचा कि ऐसा करते हैं, हमने बोला ऐसे कि डार्लिंग, यही वर्ड्स बोला था, हमने कहा डार्लिंग मैं आपके लिए साड़ी मंगाया हूं बाहर से। तो पहले तो एक बार मुझे देखी ऊपर नीचे, बोली कि 12 साल तो बीत गया, 12 साल में कभी हमने देखा नहीं सूरज पश्चिम से उगते हुए, आज कैसे उग रहा है? 12 साल में तो मैंने देखा नहीं पश्चिम से उगते, आज अचानक। बोले कि इतना मेहरबान कैसे हो गए आज? आज तक तो आपने करवा चौथ पे भी कई बार बात करनी पड़ती थी, लड़ाई तक हो जाती, तब करवा चौथ पे साड़ी वो भी होता है, और मैं सेलेक्ट करती हूँ 1000 का, तो आप कहते नहीं नहीं 400 वाला ले लो यही चलेगा, और आप बता रहे हैं कि मैं साड़ी मंगाया वो भी 8000 9000 की बात कर रहे हैं। तो कहे नहीं नहीं कुछ न कुछ आपके, नहीं नहीं अब आप रोज रोज कहती हैं, हमको इकट्ठा ही पूरा कर देते हैं इसको, मतलब कई साल का था, हमका इकट्ठा ही पूरा कर देते हैं। और मन में लालच वो 1000 का था। जैसे मैं ज्वाइन किया, मुझे उसमें ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे ही मैं ज्वाइन किया उसी पे सर की बुलसाई लग गई। जानते हैं आप लोग, उसी पे उनकी 3500 की बुलसाई आ गई, और जैसे बुलसाई है उन्होंने फिर दिखाया कि देखिए मेरा 3500 का चेक आ गया। हम कहे यार ये तो बड़ा तगड़ा हो रहा है, इनका तो एकदम धुआं उड़ गया, एकदम अभी 1000 आया था और एक भी महीना नहीं बीता 3500, इतना मजा आ जाएगा। और हमने कहा सर बताइए अब करना क्या है इसमें? थोड़ी किताब से जो हमारी लगाव बहुत ज्यादा थी वो थोड़ी दूर होने लगी। इस बिजनेस को लगातार फिर सर के टच में आए, और टच में आके लगातार फिर काम की शुरुआत किया। उसी बीच में हम सभी के ग्रेट मेंटर्स, मेरे ही पर्सनली मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ उनको जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा। उसमें बिजनेस में ज्वाइन किया था, और ज्वाइन करके बस ऐसे गए थे, क्योंकि कहीं न कहीं जिस जॉब में हम थे उस जॉब में सर भी थे, लेकिन मैंने उनको जब देखा तो बड़ा इंस्पायर हुआ, और बताए अच्छे सर बताए कि ये जो है उस जॉब को अभी मतलब साइड कर चुके हैं। तो मेरे जमीन तले मतलब ऐसे खिसक गई जमीन। हमको लगा यार आदमी इतना कहाँ हो रहा होगा कि इतना बड़ी नौकरी को पाने के बाद, जिस नौकरी को इतना साल हम मेहनत करके पाते हैं, उस नौकरी को ये बता रहे छोड़। हम कहा सर मुझे भरोसा नहीं हो रहा। सर से मुलाकात हुई, हमारे सामने बैठे हैं, मुलाकात हुई, इनसे ज्यादा बात हमारी नहीं हुई, लेकिन आए थे सर, बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं हुआ, बस इतना हुआ करिए आप बढ़िया हो जाएगा। और मेरे सामने बैठे, मैं चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर्स, मैं आज उनको आइडियल के रूप में चयन करता हूं, श्रीमान परशुराम सर के लिए मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। उस दिन सर को ये देखे तो सर से मेरी कोई ज्यादा बातचीत हुई नहीं, लेकिन अच्छे सर को मैं बार बार ये बिलीव दिलाने की कोशिश कर रहा था, नहीं सर ऐसा नहीं हो रहा होगा, ये ऐसे कह रहे होंगे अपना बिजनेस चलाने उन्होंने कि धंधा पानी अपना चलेगा उनका, और ऐसे कह रहे होंगे। मैं उनको कम से कम 1000 बार बोला, लेकिन वो बार बार नहीं बोलते थे, नहीं सही है, वो नहीं जाते हैं। और पता नहीं कैसे सर का उसमें कुछ चेक की वो थी, और उस समय सर के पास था, उन्होंने उसको दिखाया। हम कहा सर ये तो नेट का जमाना है, और नेट पे तो मैं काम करके आया हूँ, मैं तो जहाँ पे जॉब करता था वहां पर कंप्यूटर पर रहता, इक्वल तो बनाना हमारे दाएं बाएं हाथ का खेल है, कौन सा बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मेरे को भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन वो बार बार बताते गए। लेकिन कहीं न कहीं उसी बीच में एक वाकया मेरे साथ हुआ, लगातार ऐसे चल रहा था। एक बार मेरे पास पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, और वो पैसे ज्यादा नहीं प्रॉब्लम थी, बस वही 3-4 हजार का ही दिक्कत था। 3-4 हजार की दिक्कत आई, और मैं वही कहा, तो मेरे मन में एक विचार आ गया कि यार 3-4 हजार की प्रॉब्लम मेरे पास आई, और आज मेरे पास अकाउंट में 3-4 हजार रुपया नहीं है, और काश अगर मैं भी सेफ शॉप में थोड़ा सा और पहले से काम कर लेता, जब से सर बोल रहे थे,
तो ये 3-4 हजार वाली प्रॉब्लम तो मेरे जीवन से खत्म हो जाती, क्योंकि सर का तो 3500 का आया है। दोस्त उस दिन से लगातार इस बिजनेस को सीख के लगातार करने की शुरुआत करी और लगातार करता चला गया। जॉब में था, संघर्ष कर रहा था वहां भी, और सर के माध्यम से एक ट्रेनिंग मिली, उसमें ये बताया गया कि संघर्ष तो हर जगह करना ही है, और ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप संघर्ष कितने के लिए कर रहे हैं, आप 1000 के लिए कर रहे हैं या लाख के लिए। और तो मेरे को भी बात उसमें सर की पसंद आ गई कि यार संघर्ष तो हर जगह करना है, जीवन तो हर जगह, जहां भी आप चाहे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 के लिए जहां भी आप काम करेंगे, संघर्ष तो हर जगह करना पड़ेगा, टाइम तो हर जगह देना पड़ेगा, लोगों की बात तो हर जगह सुननी पड़ेगी, और अगर जब सुननी है तो 1000 के लिए क्यों सुने, लाख के लिए क्यों ना सुने। और मैंने उस दिन मन बनाया कि नहीं सर, अब मैं भी सुनूंगा, अगर तो करना ही है, संघर्ष करना ही है, तो लाख के लिए संघर्ष करूंगा। और लगातार फिर हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग का हिस्सा बनता गया। मैं जॉब करता था, जॉब में रहने के बाद हर आदमी के जीवन में प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें मेरे साथ भी आई, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि समय का अभाव होता है। लेकिन कभी भी मैं सर के साथ लगातार अटैचमेंट रहा, श्रीमान अच्छे सर के साथ। मैं चाहूंगा श्रीमान अच्छे यादव जी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार बधाई भाई, जोरदार तो जोरदार होती है। थैंक यू। जोरदार इसलिए बजा रहा हूं कि जो व्यक्ति आज आपके सामने खड़ा होकर बोल पा रहा है, या जो भी कुछ अचीवमेंट अभी मेरे जीवन में आएगा आपको मैं बताऊंगा, उन सभी का अगर क्रेडिट किसी एक व्यक्ति को मैं ऐसे पर्सनली दूं, अगर वो नहीं होते तो मेरे जीवन में सारा कुछ नहीं हो पाता। उन्होंने बहुत सारा कुछ बदला है, तो मेरे जीवन के लिए वो एक मार्गदर्शक है, एक प्रदर्शक। उन्होंने एक वे हमारे जीवन को सक्सेस के लिए वे तैयार किया था। इतने बड़े मेंटर्स हैं। लगातार जीवन ऐसे चल रहा था, लगातार ऐसे कट रही थी, संघर्ष चल रहा था, लेकिन उसी बीच में हर ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स का लगातार हिस्सा बनते रहे, जॉब भी करते रहे। जॉब में लोग बोलते थे कि अरे आप जॉब कर रहे हो, आप कहां कर पाओगे, जॉब करने वाला कोई कर नहीं पाता, ऐसे होता है। लेकिन मैं तो सिर्फ देखता था सर को कि यार अगर सर कर रहे हैं और कोई एक आदमी भी कर रहा है, कहीं भी किसी भी सेक्टर में अगर काम करके कुछ भी कर रहा है, और अगर कोई एक आदमी कर सकता है, कोई एक आदमी, तो हम क्यों नहीं, मैं अपने आप से सवाल पूछता था, और लगातार उसको करते हुए लगातार काम करता गया, सीखता गया, हर ट्रेनिंग्स मीटिंग का लगातार हिस्सा बनता गया। लगातार जो भी प्रक्रिया थी उसको हमने कभी ड्रॉप नहीं किया। सर से अगर कभी किसी कारण बस कहीं मिस हुआ तो सर से तुरंत सलाह लिया कि सर इसमें क्या है। और कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन हमने इसके लिए, जब से शुरुआत किया, समझ में आई कि यार यहां से जिंदगी बदलती है, बात समझ में आई, उस दिन से लगातार अपलाइन के टच में। कोई ऐसा दिन मेरी जिंदगी का बीता नहीं जिस दिन मैंने अपने अपलाइन, जो मुझे ज्वाइन कराए थे, जो सफल थे, सक्सेसफुल अपलाइन, कोई ऐसा दिन बीता नहीं। आज की बात भी मैं करूं, कोई ऐसा दिन बीता नहीं जिस दिन मेरी अपने अपलाइन से बात नहीं होती है। गुड मॉर्निंग, फिर उसका रात में गुड नाइट, अगर फोन उठा तो ठीक है, नहीं हुआ मैसेज डाल के गुड नाइट सोता हूं कि यार सर ये सारी चीजें। दोस्त इस दौर चला लगातार, जीवन में बहुत सारी खुशियां आई, सपने बहुत थे। उस समय जब स्ट्रगल चल रहा था, जॉब करते हुए 14.5 साल हुए थे, उस समय कुछ ज्यादा दिखा नहीं, सेफ साफ बिजनेस को बहुत ज्यादा नहीं किया, बस मात्र 2-2.5 साल लगातार सिस्टम के अकॉर्डिंगली काम करता गया लगातार। तो जो सारी चीजें प्रॉब्लम थी, कि चिंता मुझे होती थी कि यार बच्चों को एजुकेशन कैसे होगा, बच्चों को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे, क्योंकि इतने में है, क्योंकि माँ बाप जो जन्म देते हैं वो भी बहुत सारी उम्मीदें हमसे करते हैं, उम्मीदें करना ही चाहिए उनको, क्योंकि वो उन्होंने मुझे इस धरती पे लाया है, उनका हक बनता है, और वो भी बनते थे। और मेरा भी, मैं जिस परिवार से था, बहुत मध्यम वर्गीय परिवार था, तो उनकी भी जरूरतें थी। घर पे बड़े भैया थे, भाभी थे, सारा ज्वाइंट फैमिली था, सभी लोग चाहते थे कि यार ये जॉब कर रहे हैं तो जॉब के बाद इतनी सैलरी आती है, सबको पता होता है, तो सैलरी के बाद हमको कुछ न कुछ तो देना चाहिए। और मैं भी वो करता ही था, लेकिन जब वो करता था तो बच्चों को लगा एजुकेशन यार अच्छे जगह पे मैं नहीं करा पाऊंगा, तो ये बहुत सारे विचार ऐसे आते थे। सेफ साफ मिला, यहाँ से बताया गया, मैंने कुछ लोगों की टेस्टिमनी सुनी, लोगों को मैंने देखा, लोगों को तो मैं देखा ही देखा, लेकिन हमारे सामने ही ग्रेट मेंटर्स हैं, मैंने उनको भी देखा। वो बताते थे कि मेरे मेरे 4 भाई 4 बहन हैं, और बच्चों को अच्छी, मैं भाइयों को बहनों को अच्छा एजुकेशन दे रहा हूं। मेरे मन में ये विचार आ गया कि यार अगर यही काम ये करके अपने बच्चों को, अपने भाई के जो भाई हैं, क्योंकि सर के पिताजी नहीं थे, स्पेशली आप जानते भी होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन वो बताते थे कि मेरे छोटे भाई मेरे बच्चे जैसे हैं, और मैं इनको लगातार एजुकेशन देता हूं, और मैं इतना औकात रखता हूं कि कहीं भी वो पढ़ना चाहे पढ़ा सकता हूं।